साथ संगत जी, बहुत प्यारा संवाद एक बहन जी और महात्मा जी के बीच आप जी के चरणों में, जिसका विषय है चुप रहो निरंकार सब देख रहा है। चलिए साथ संगत जी जानते हैं, इस संवाद के माध्यम से आशय प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। संतो यह संवाद एक निरंकारी बहन जी और महात्मा जी के बीच है। एक बार एक बहन जी अपनी संसारिक समस्याओं को महात्मा जी के सामने रखती है और उसका महात्मा जी जो उत्तर देते हैं वह उत्तर उसका जीवन बदल देता है। साथ संगत जी, इसलिए इस संवाद को ध्यान से सुनिएगा। धन निरंकार जी, महात्मा जी, सत्संग में हम सुनते हैं क्षमा करो, सहनशील बनो, पर जब मैं वास्तविक संसार में जाती हूँ तो यह आदर्श मुझे बहुत कमजोर महसूस कराता है। जब लोग मेरे सत्य को झूठ साबित करने पर तुल जाए, मेरी नियत पर कीचड़ उछाले, तो मेरा मन चीख कर उन्हें जवाब देने को करता है। क्या चुप रहकर अन्याय सहना सत्य की हत्या नहीं? मुझे समझाइए महात्मा जी, क्या मौन रहना हमारी कायरता है? नहीं है धन निरंकार जी, बहन जी। जो चीखना चाहता है वह सत्य है ही नहीं, वह तुम्हारा अहंकार है। तुम कहती हो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता है। बहन जी, यदि सत्य को तुम्हारे शब्दों की वैसाखी चाहिए तो वह सत्य बहुत दरिद्र है। सूर्य को चीख कर नहीं बताना पड़ता कि सवेरा हो गया है, उसकी उपस्थिति ही प्रमाण देती है। तुम जिन्हें जवाब देना चाहती हो वह क्या सच सुनना चाहते हैं? नहीं। साधारण मनुष्य सच की खोज में नहीं है, वह केवल अपने अहंकार की जीत की खोज में है। जब तुम उन्हें जवाब देती हो तो तुम उनके स्तर पर उतर जाती हो। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कितना गहरा सूत्र दिया था कि दीवारें नहीं पुल बनाओ, और यह मौन अहंकार के विरुद्ध सबसे मजबूत पुल है। पर महात्मा जी, जब हम चुप रह जाते हैं तो सामने वाले का अहंकार और बढ़ जाता है। समाज यह मान लेता है कि जो चुप है वह दोषी है। क्या उस समय अपने स्वाभिमान की रक्षा करना मेरा धर्म नहीं है? गीता में भी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाने को कहा था। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम अर्जुन तो बन जाते हैं पर यह भूल जाते हैं कि अर्जुन के सारथी स्वयं पार ब्रह्म थे। क्या तुम्हारे भीतर का सारथी जागा है बहन जी? जब तुम क्रोध को जवाब देती हो तो वह प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया हमेशा संसार के नियंत्रण में होती है। सामने वाले ने बटन दबाया और तुम क्रोधित हो गई, तो तुम में और एक मशीन में क्या अंतर रहा? संपूर्ण अवतार वाणी में सहनसा बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं कि जिसने आपा मार लिया है वही सच्चा सूरवीर है। तुम्हारा स्वाभिमान अक्सर तुम्हारे अभिमान का ही एक सुंदर मुखौटा होता है। जिसे तुम अपनी रक्षा कह रही हो वह वास्तव में तुम्हारी हार है, क्योंकि जब तुम दूसरों को गलत साबित करने में अपनी ऊर्जा नष्ट करती हो तब यह निरंकार अपना काम रोक देता है। तुम इस दातार से कहती हो कि प्रभु आप रुकिए, अपना न्याय मैं खुद कर लूंगी। याद रखो, सत्य कभी हारता नहीं और झूठ कभी जीतता नहीं। जो मौन तुमने किसी डर से नहीं बल्कि सर्वव्यापी निरंकार पर विश्वास करके धारण किया है, वो मौन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शस्त्र है। आपकी बात बुद्धि को समझ आ रही है महात्मा जी, पर हृदय अभी भी घायल है। जब अपनी ही पीठ पर वार करे, जब उन लोगों से धोखा मिले जिनके लिए हमने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, तब तो भीतर टूट फूट होती है। उसका क्या? उस अकेलेपन में क्या यह निरंकार वाकई हमारे आंसू देखता है? महात्मा जी, तुम्हें लगता है तुम अकेली हो, यह तुम्हारी दृष्टि का दोष है बहन जी। जब दुनिया तुम्हारा हाथ छोड़ती है तब असल में वह जगह खाली होती है ताकि यह निरंकार तुम्हारा हाथ पकड़ सके। तुम पीड़ा से भागना चाहती हो, पर पीड़ा कोई शत्रु नहीं है। क्या तुमने एक बीज को देखा है? जब बीज को मिट्टी के घोर अंधकार में दबाया जाता है तो वह टूटता है, गलता है, मिटता है। उस बीज को भी लगता होगा कि मेरा अंत आ गया है, पर वह अंत नहीं होता, वह एक विशाल वृक्ष का जन्म होता है। इसी तरह जब तुम्हें तिरस्कार मिलता है, जब तुम अपनों से छली जाती हो, तो तुम्हारा वह पुराना रूप टूट रहा होता है ताकि एक सच्चे गुरसिक का जन्म हो सके।
संत फरीदा जी ने कहा है, फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन न हटाए, देही रोग ना लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। हे फरीदा, जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं तुम उनका ही भला करो, मन में क्रोध मत पालो, इससे तुम्हारे भीतर कोई रोग नहीं पनपेगा और तुम्हें ईश्वर की सब कृपा प्राप्त होगी। तुम शिकायत कर रही हो कि अपनों ने धोखा दिया है, मैं कहता हूं उनका शुक्राना करो। हाँ, शुक्राना, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस संसार के मोह से आजाद कर दिया है। उन्होंने तुम्हें धक्का देकर सीधे गुरु के चरणों में गिरा दिया है। जो ठोकर तुम्हें भगवान के करीब ले जाए वह ठोकर नहीं, प्रसाद है। प्रसाद जो दर्द रात भर सोने नहीं देता वह प्रसाद कैसा महात्मा जी। पर जब हम देखते हैं कि जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं वे तो संसार में फल फूल रहे हैं और हम सच्चाई के मार्ग पर चलकर केवल संघर्ष कर रहे हैं, तब मन अधीर हो जाता है। क्या इस दातार के घर में न्याय में वाकई कोई देरी है? देरी प्रकृति में कोई हड़बड़ी नहीं है बहन जी, जल्दबाजी केवल उसे होती है जिसे मर जाना है। यह निरंकार शाश्वत है, इसका न्याय भी शाश्वत है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कितना स्पष्ट लिखा है कि क्रम प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर है सो तस फल चाखा। पर तुम फल उसी क्षण देखना चाहती हो। तुम चाहती हो कि तुमने बीज बोया और शाम तक फल आ जाएगा। जो कांटे तुम्हारे रास्ते में बिछा रहा है वह असल में अपने ही भविष्य का मार्ग कंटीला कर रहा है। वह तुम्हें नहीं अपने आप को बर्बाद कर रहा है। एक बात अपने हृदय पर लिख लो, तुम्हारे साथ किया गया अन्याय उनका कर्म है, पर उस अन्याय पर तुम्हारा क्रोधित होना या शांत रहना तुम्हारा कर्म है। वे अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं, क्या तुम उनके कारण अपना कर्म भी बिगाड़ लोगी? जब कोई तुम्हें गाली दे या तुम्हारी निंदा करे तो समझ लो कि वह तुम्हारे पापों का बोझ अपने सर पर उठा रहा है। कबीर जी कहते हैं, ना निंदक न्यारे राखिए, क्यों? क्योंकि वह मुफ्त में तुम्हारे अंतकरण को निर्मल कर रहा है। तुम उस परम सत्ता की शरण में हो जब तुम स्वयं को शून्य कर देती हो। जब तुम कहती हो कि हे दातार तू ही निरंकार, मेरी कोई हस्ती नहीं है, जो तूने किया वही मेरा न्याय है, तब यह ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। महात्मा जी, आज आपने मेरे देखने का चश्मा ही बदल दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों से कोई बहुत भारी चट्टान उतर गई हो, जिसे मैं अब तक अपनी हार समझ रही थी। वह तो निरंकार की रजा थी। मुझे बाहरी लोगों से अब कोई शिकायत नहीं है, लेकिन महात्मा जी बाहर से तो मैं चुप हो जाऊंगी। मैंने होठ सिल लिए, पर इस मन का क्या करूं जो लोग बुरा कर रहे हैं। उन्हें मैंने जवाब नहीं दिया, पर भीतर ही भीतर बदले के विचार उठते हैं। यह मुझे आध्यात्मिक उन्नति से रोक रही है। मुझे लगता है जैसे मैं किसी ऐसे जाल में फंस गई हूं जहां माया मुझे इंच आगे बढ़ने से रोक रही है। क्या यह माया की कोई विशेष साजिश है जो मुझे मेरे लक्ष्य परमात्मा से दूर कर रही है? तुमने सत्य के द्वार को छू लिया है। यह जो तुम देख रही हो बहन जी, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह प्रकृति यानी माया का सबसे पुराना और घातक खेल है। गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, गीता में भगवान श्री ने स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, यह इंद्रियों के विषय ही सर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले हैं। यह अनित्य है, इन्हें तू सहन कर। तुम जिन्हें अपना दुख मानकर रो रही हो वह दरअसल तुम्हारी फाइनल परीक्षा है। परमात्मा तुम्हें अपना लोक देने से पहले यह परखता है कि क्या तुम संसार के इन खिलौनों का आम अपमान लाभ हानि को छोड़कर उस शाश्वत निरंकार को चुन सकती हो। माया का काम यही है, तुम्हें छोटे छोटे विकारों में उलझाकर रखना, ताकि तुम उस विराट उद्देश्य को भूल जाओ जिसके लिए तुम्हें इस मृत्यु लोक में भेजा गया है। तो क्या यह सारी परेशानियां, यह सारे लोग जो मेरे खिलाफ खड़े हैं, यह माया की ही रची हुई साजिश है? क्या मैं केवल एक परीक्षा में हूं? बिल्कुल। और यह परीक्षा जितनी कठिन होगी समझ लेना कि तुम्हारा रिजल्ट उतना ही बड़ा होने वाला है।
जब तक तुम इन विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कीचड़ में फंसी रहोगी तब तक तुम्हारी आत्मा के पंख नहीं खुलेंगे। बाबा जी की वाणी में आता है कि माया का रूप धरे ना भटक, निरंकार को चित्त में रख, माया तुम्हें बार बार उकसाएगी। देखो उसने तुम्हें अपमानित किया, बदला लो। देखो उसने तुम्हें ठगा, हिसाब चुकता करो। यह माया ही ठगी है। वह तुम्हें छोटे छोटे हिसाबों में फंसाकर तुम्हारे आध्यात्मिक बैंक बैलेंस को शून्य कर देती है। याद रखना, जो छोटे हिसाबों में फंसा रह जाता है वो कभी महान्याय को नहीं देख पाता। तुम जहां परमात्मा को पाने आई हो या लोगों के हिसाब किताब चुकाने आई हो। महात्मा जी, अगर यह सब परीक्षा है तो फिर इस परीक्षा में पास होने का शॉर्टकट क्या है? मुझे क्या करना चाहिए ताकि इन विकारों की गंदगी में ना फंसूं? शॉर्टकट कोई नहीं है बहन जी, केवल स्मरण का मार्ग है। संत कबीर ने कहा है कि कबीर हरि के नाम बिनु सब जग भया असार, जैसे कस्तूरी मर्ग ढूंढे फिरे जंगल संसार। तुम्हारा मन बाहर की चीजों में न्याय ढूंढ रहा है, जबकि न्याय तुम्हारे भीतर के निरंकार में बैठा है। जब भी मन में ईर्ष्या उठे तो खुद से पूछो कि क्या यह मुझे मेरे दातार के करीब ले जा रही है या दूर? अगर दूर ले जा रही है तो वह माया है, उसे तुरंत वहीं छोड़ दो। देखो, अमृत परमात्मा तुम्हें शक्ति देने के लिए तैयार है। गुरु की कृपा का महासागर तुम्हारे साथ है, लेकिन विकारों से बचने का परिश्रम तुम्हें स्वयं करना होगा। परमात्मा का हाथ थामने के लिए पहले तुम्हें अपने हाथ खाली करने होंगे। क्रोध और नफरत के बोझ से मुक्त, यानी जब तक मैं अपने विकारों की गठरी को स्वयं नहीं छोड़ूंगी तब तक गुरु की कृपा का पात्र नहीं बन पाऊंगी। बिल्कुल सत्य। श्रीमद् भागवत गीता के लिए अगले अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है, पर वो ज्ञान तुम्हें नहीं मिलेगा अगर तुम अहंकार के विकारों में फंसी रहोगी। तुम अपनी आध्यात्मिक उन्नति का चार्ट खुद बनाओ। जो तुम्हें उकसा रहा है वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा टीचर है। वो तुम्हें सिखा रहा है कि तुम अभी कितनी कच्ची हो। परीक्षा की मेज पर बैठे परीक्षार्थी को क्रोध नहीं आता, वह तो शांत मन से अपना प्रश्न हल करता है। तुम भी इस संसार में एक परीक्षार्थी हो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बहन अमृत जी, अब समझ आया, यह सारी साजिशें केवल इसलिए है ताकि मैं अपनी कमजोरी को देख सकूं और उसे मिटा सकूं। मैं अब किसी को जवाब नहीं दूंगी, मैं केवल अपनी परमात्मा प्राप्ति की फाइल पर काम करूंगी। बस जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि परमात्मा ही मेरा केंद्र है, बाकी सब पर्दी है, उस दिन माया का खेल खत्म हो जाएगा। जब तुम खुद को पूरी तरह समर्पित कर दोगी तो तुम्हारा व्यवस्थापक स्वयं परमात्मा बन जाएगा। वह तुम्हारी हार को जीत में बदलने की गारंटी देता है, लेकिन शर्त एक ही है, तुम अपनी मर्यादा और अपने सिमरन पर डटी रहो। महात्मा जी, आपने कहा कि मैं एक परीक्षार्थी हूं, लेकिन एक शंका अभी भी है। अगर सब कुछ निरंकार ही कर रहा है तो फिर मेरी स्वयं की मेहनत का क्या मूल्य? क्या मैं केवल एक कठपुतली हूं या मेरा भी कोई अस्तित्व है? अमृत कठपुतली और भक्त में एक ही अंतर है। कठपुतली के धागे माया के हाथ में और भक्त के धागे सतगुरु के हाथ में। तुम जिस मेहनत की बात कर रही हो वह परिश्रम नहीं, प्रार्थना है। गीता का वह श्लोक याद करो जो संपूर्ण जीवन का सार है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम रज अहम तम सर्व पपेभ्य मोक्ष्यामि। माचु, सब धर्मों का, सब अहंकारों का त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर, तेरी मेहनत बस इतनी है कि तू अपने अहंकार का ढक्कन हटा दे ताकि गुरु की कृपा अंदर आ सके। जब तू कहती है मैं ही सब कुछ करूंगी तो तू माया के जाल में फंसती है। जब तू कहती है कि हे निरंकार तू ही करता है तो तू स्वयं को उस परम शक्ति से जोड़ लेती है। यानी कि मेरा मौन ही मेरा सबसे बड़ा परिश्रम है। बिल्कुल, यह मौन कोई खालीपन नहीं है, यह तो पूर्णता है। संत कबीर ने कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। सात समुद्र की मसी करूं,
गुरु गुण लिखा न जाए। तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि निरंकार को सब पता है। जिस दिन तुम चुप हो जाती हो उस दिन तुम्हारा कर्म स्वयं बोलने लगता है। माया के पास तुम्हें रोकने के लिए हजारों साजिशें होगी, कभी अपमान, कभी प्रलोभन, कभी अकेलापन। लेकिन यदि तुम्हारी दृष्टि निरंकार पर है तो यह सब बादल की तरह आकर छट जाएंगे। पर महात्मा जी, अगर मैं इन विकारों से ऊपर उठकर उस परम सत्य को प्राप्त कर लूं तो क्या संसार का यह न्याय और अन्याय मायने रखेगा? जिस दिन तुम परमात्मा के लोक में स्थापित हो जाओगी उस दिन तुम्हें कोई सजा या इनाम नहीं चाहिए होगा। कि कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सब दुख सुख स्वस्थ सम लोटाक्षम कंचन तुल्य प्रिय प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संसुति ही अमृत। तुम यह इस मृत्यु लोक की परीक्षा देने नहीं, अपनी अमृता की पहचान करने आई हो। माया का काम है तुम्हें शरीर के स्तर पर फंसाना, लेकिन गुरु का ज्ञान तुम्हें आत्मा के स्तर पर जगाता है। तुम उस महान निरंकार की अंश हो। क्या एक लहर को सागर के न्याय की चिंता करनी चाहिए? वह तो स्वयं सागर है। धन निरंकार जी, महात्मा जी, आज मैं इस परीक्षा से मुक्त हूँ। अब ना कोई शिकायत है, ना कोई प्रतिशोध, ना कोई भय। अब केवल एक ही सत्य है, तू है निरंकार, मैं तेरी शरणा। जहाँ तू आज मुक्त है, अब तू जो भी करेगी वो कर्म पूजा होगी। जहाँ तू खड़ी होगी वहाँ न्याय नहीं, प्रेम का साम्राज्य होगा। जो लोग तुम्हें रोक रहे थे अब वे तुम्हारे मार्ग के पत्थर नहीं बल्कि आत्मबोध की सीढ़ी बन जाएंगे। और जहां परमात्मा है और जहां उसका समर्पित भक्त है वहां विजय निश्चित है। तू बस अब उस निरंकार की याद में जी। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।